हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इंडिकेशंस के बारे में जो थर्सडे यानी एक्सपायरी के दिन मार्केट पे अपना इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। पहले शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। यहाँ से पॉजिटिव इंडिकेशंस आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह का कैंडल बना हुआ है लोअर लो बनाने के बाद में मार्केट यानी इंडिया विक्स ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। अगर हम नज़र डालें तो अगस्त मंथ के बाद में इस लेवल पे नीचे कहीं यानी 17.50 के नीचे कभी इंडिया विक्स टिका ही नहीं है अगस्त महीने से। अगस्त की ना स्टार्टिंग एक दो दिन था, उसके बाद में नहीं है। अगर इसके नीचे की क्लोजिंग मिलती है इंडिया विक्स पे तो पैनिक जो है थोड़ा सेटल होता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते हुए मार्केट अपने जो उसका रेंज है या मैं ऐसा बोलूँ जो उसका ट्रेंड है वो पॉजिटिव इंटैक्ट हो सकता है। या अगर कल के दिन में 18 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखे सो डेफिनेटली वो जो एक रैली की आशंका जताई जा रही थी, 17,700 की बात की जा रही थी, 41,200 की बात की जा रही थी, वो थोड़ा सा सेटल होता हुआ नजर आएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट करते हुए नजर आ सकते हैं। डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है? एफआईआई ने 453 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली की है। कल के दिन में 153 करोड़ की बिकवाली थी, यानी उससे बढ़कर बिकवाली आते हुए नजर आ रही है, जो कि निगेटिव इंडिकेशन है। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में एफआईआई ने कल 596 करोड़ की खरीदारी की थी, आज 155 करोड़ की ही खरीदारी की है, ये भी निगेटिव इंडिकेशन है। इंडेक्स फ्यूचर में कल एफआईआई ने 2421 करोड़ की खरीदारी की थी, आज 141 करोड़ की बिकवाली की है, यही भी निगेटिव इंडिकेशन है। टोटल मिला के अगर बोले तो 160 करोड़ का एफआईआई ने आज, मैं इंडेक्स ऑप्शन की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, लेकिन अब एक्सपायरी के आसपास में है तो जो पोजीशंस खाली की गई थी या जो शॉर्ट्स की गई रहेंगी ऑप्शंस के अंदर उसे रिकवर किया गया है। 160 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने को मिल रही है एफआईआई की तरफ से अगेंस्ट 2821 करोड़ की खरीदारी येस्टरडे। कल के मुकाबले डेटा खराब है, लेकिन एक दिन के चलते डेटा को हम एफआईआई के डेटा को नेगेटिव नहीं बोलेंगे। डीआईआई 908 करोड़ की खरीदारी करते हुए दिख रहा है, जो कि कल के दिन में 2084 करोड़ की खरीदारी, यानी आज इंट्राडे में एफआईआई और डीआईआई दोनों ने हाथ अपने रोके हैं। यही रीजन है कि ऊपर की तरफ हम 17,600 के पार जाके भी टिकते हुए नजर नहीं आए और इंट्राडे में हम 17,500 के नीचे भी आते हुए दिखे। 100 पॉइंट के रेंज में काम किया निफ्टी ने, लो बनाया 17,472, हाई बनाया 17,607 का, लेकिन टिके नहीं। रीजन आपके सामने देखने को मिल रहा है। अगर पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 1.13 कंफर्टेबल है। एक्सपायरी में जाते हुए 1.13 बहुत ज़्यादा ओवरबॉट कंडीशन नहीं है। हाँ, अगर ये और नीचे होता तो ज़्यादा कंफर्ट दे रहा होता, लेकिन फिलहाल निफ्टी 1.13 बेटर है मेरे लिए। बैंक निफ्टी ज़्यादा बढ़िया है। क्यों? 2 दिन पहले हमने 1.38 1.39 के लेवल्स देखे थे, ये करेक्शंस तो नहीं हुए हैं। ऊपर की तरफ 40,373 पॉइंट पे क्लोजिंग भी हुई है और जो पुट कॉल रेशियो वो नीचे की तरफ 1.06 पे आ गया। यानी अगर कल एक झटका लगता है 40,500 40,600 के ऊपर टिकते हैं तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, ऊपर की तरफ जाने के चांसेस बनते हैं। यूएसडी आई ना सडनली 82.94 के आसपास में, इनफैक्ट मैंने 83 का भी लेवल देखा, ये कुछ यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि डॉलर इंडेक्स तो नीचे आया। डॉलर इंडेक्स 112.47 के आसपास काम कर रहा था, 115 से वो नीचे की तरफ आते हुए दिख रहा है। तो यूएसडी आईएनआर में सडन इतना जंप क्यों हो रहा है, वो एक कंसर्न की बात है। और अगर ये 83 के ऊपर सेटल होता हुआ दिखेगा तो बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशियो कितना भी नीचे हो, बैंक निफ्टी भी नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। ऑयल प्राइसेस 91.37 के आसपास में कर रहे हैं काम, कंफर्टेबल है, ठीक ठाक है, निगेटिव पॉजिटिव कुछ वहाँ से इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। ओवरऑल कल की शुरुआत करने के लिए एफआईआई का मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट अभी भी रखूंगा, एक दिन में मैं उसे नेगेटिव नहीं करने वाला हूं। डीआईआई मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, डेरिवेटिव डेटा भी न्यूट्रल है, ऑयल प्राइसेस न्यूट्रल है, डॉलर इंडेक्स नेगेटिव है, इंडिया विक्स पॉजिटिव, ये सारे आपको इंडिकेशन आते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार आप डिबेट कर सकते हो कि एफआईआई पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव या न्यूट्रल होना चाहिए। मैं इसे पॉजिटिव से न्यूट्रल प्रीफर करूंगा देन दी नेगेटिव। बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। तो ये ट्रेड हमने आई थिंक 16 को दिया था, लेकिन कल वीडियो सिंस पब्लिश नहीं हुआ था तो इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। देख लेते हैं आज क्या हुआ मार्केट में। क्लोजिंग लगभग 17,512 के आसपास हुई है और ये जो कैंडल आपको नजर आ रहा है, लेट मी हाईलाइट दिस कैंडल,
लेज़र पॉइंट से। सो ये जो कैंडल आपको नज़र आ रहा है छोटी बॉडी बनी है, लेकिन इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये कि 17,430 के ऊपर की क्लोजिंग दिया है इसने। ऊपर की तरफ 17,600 रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का काम करते हुए दिख रहा है। 17,600, 17,700, 17,800 बढ़िया रेजिस्टेंस का काम करेगा ऊपर की तरफ। और अगर आप 17,600 कल क्रॉस कर जाते हो या टिक जाते हो तो आपको 17,750 तक की रैली देखने को मिल सकती है बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। मैं आपको डेटा दिखाऊंगा तो बात करूंगा इसके बारे में। पहले सपोर्ट की बात करते हैं। अगर SGX निफ्टी नीचे की तरफ ओपन होता है तो 17,430, 17,320 इमीडिएटली एक सपोर्ट का काम करते हुए नजर आएंगे। अगर 17,320 के नीचे जाते हैं तो इंट्राडे के लिए ट्रेंड खराब होता हुआ नजर आएगा और 17,240, 17,120, मैं समझ रहा हूँ 17,200 तक के लेवल शायद अगर खराब हुआ तो 125, 17,070 नहीं आएगा, ये थोड़ा सा नोट करके खाली रखना है हमें। ऊपर की तरफ 17,540, 17,600 इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस का काम करेंगे और अगर इन्हें क्रॉस करते हैं तो 17,700, 17,750 की आशंका बनती है। 17,750 कल के लिए बाहर निकाल दीजिए, 17,600, 650 तक की शायद रेंज एक बार देखने को मिल जाए अगर पॉजिटिव आता है तो। बट यू कैन नेवर से एनीथिंग बिकॉज इट्स मार्केट, आपको एक्सपायरी डे में कुछ भी मैजिक देखने को मिल सकता है। सो ट्रेड क्या करें, एग्रेसिव ट्रेडर हैं अगर, सो निफ्टी अगर नीचे ओपन होता है जिस तरह से SGX निफ्टी फिलहाल नीचे काम कर रहा है तो 16,430 के आसपास में एक बाइंग इनिशिएट करना चाहिए 16,400 के साथ में इस रेंज में। 17,000 माफ़ करिए, इन केस अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 17,430 से लेके 17,400 के बीच में एक बार ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। 17,000 का कॉल ऑप्शन और कल की ही एक्सपायरी लेनी है। स्टॉप लॉस 17,320 का लगाना है। 17,500, 17,600 का यहाँ पे एक बार टारगेट रखना चाहिए। ये आपका वीकली एक्सपायरी में काम करते हुए नजर आएगा। लेट्स से मार्केट कुछ अच्छा काम कर जाता है और हमें मॉर्निंग में गैप अप देखने को मिल गया या दिन के दौरान भी गैप अप देखने को मिला तो 17,575, 17,625 के आसपास में एक बार शॉर्ट कॉल यानी पुट बाय कर लेना चाहिए। अब शॉर्ट इसलिए क्योंकि नीचे की तरफ के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये भी कल की ही एक्सपायरी होगी। 17,700 का स्टॉप लॉस लगेगा और 17,500, 17,450 के टारगेट के लिए निफ्टी में 20 अक्टूबर को काम किया जा सकता है। ये बताने के पीछे रीजन क्या है, डेटा क्लियर कर देखिए। 17,300, 17,000 पे हालांकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन वहां तक जाएंगे क्या, इसके चांसेस बड़े कम हैं। 17,300 पे बढ़िया सपोर्ट देखने को मिल रहा है, 17,400 पे बढ़िया सपोर्ट देखने को मिल रहा है, 17,500 पे बढ़िया सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर 17,500 की बात करें तो कॉल साइड में भी राइटिंग अच्छी है 1,46,000 की। सो 1,46,000 अगेंस्ट 1,28,000। कल अगर हम 17,500 के ऊपर काम कर रहे हैं, 17,550 के ऊपर काम कर रहे हैं, तब हम स्ट्रांग हैं। और जैसे हम 17,500 के नीचे जाते हैं 17,400 के पूरे चांसेस बनते हुए नजर आएंगे। यानी सडनली तो नहीं होगा, लेकिन माफ करिएगा, अगर 17,480, 70 के नीचे जाते हैं तो डेफिनेटली आप 17,400 की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं। क्यों, प्रेशर क्रिएट होगा इसके लिए। इन केस अगर 17,550 के ऊपर काम करते हैं तो ये 1,46,000 दिख रहा है ना, ये आपको शॉर्ट कवरिंग का पूरा एकदम मौका देंगे। और अगर ये बना तो आप 17,650 तक जाते हुए या 17,600 तक जाते हुए नजर आ सकते हो। इसलिए जो छोटी रेंज दिख के आ रही है वो 17,300 से 17,600 की हो रही है, और जो बड़ी रेंज निकल के आ रही है वो 17,200 से 17,700 की निकल के आ रही है। इन केस अगर मार्केट वोलेटाइल होता है तो ये रेंज देखने को आपको मिल सकता है निफ्टी के अंदर में। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, 17,400 ठीक है, बहुत लेट मार्क हुआ वो। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, ये ट्रेड आई थिंक 18 अक्टूबर का, इसको अवॉइड करना है। एक्चुअली हुआ क्या था वो समझ लीजिए, आज के दिन में क्या देखने को मिलेगा। सो हायर हाई हायर लो पैटर्न कंटिन्यू है। क्लोजिंग एक बार 39,200 के ऊपर हुई तो एज एक्सपेक्टेड बढ़िया ब्रेकआउट दिया, और इस ब्रेकआउट के चलते हुए अगर एक दो दिन ग्लोबल मार्केट आपको संभाल लेते हैं तो आप 41,600 जाते हुए नजर आ सकते हो। चांसेस पूरे बनते हैं। लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट थोड़ा संभाल ले तो देखिए, हम गिरे इसलिए क्योंकि ग्लोबल मार्केट गिरे, और हम इतना भी नहीं गिरे जितना ग्लोबल मार्केट गिरे थे। सो फिलहाल जिस तरह का ओपनिंग कल हुआ था, सस्टेन भी कर गया, आज भी हुआ, सस्टेन नहीं हुआ ऊपर के लेवल पे, लेकिन ठीक है हम संभल गए हैं। अभी भी 40,000 वाला जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसे हमने संभाल लिया हुआ है। सो नीचे की तरफ अगर बैंक निफ्टी आता है तो 40,200, 39,900, 39,600 इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी 39,400 याद रखिए, ये लेवल्स पे बढ़िया बाइंग बनते हुए नजर आएगी। बट ये सपोर्ट भी बढ़िया है।
अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 40,400 600 एक बार रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर 40,600 क्रॉस किया तो 40,800 41,200 तक जाते हुए नजर आ सकते हैं। एक छोटा सा सपोर्ट 41,000 की तरफ, अगला टारगेट 41,600 का भी बनता हुआ दिख सकता है आपको दिवाली के पहले तक। चांसेस हैं इसके लिए हम बात कर रहे हैं इस बारे में। अगर मैं कंजर्वेटिव ट्रेड के बारे में बात कर रहा हूँ, कंजर्वेटिव ट्रेड आपका 39,600 से 39,700 के बीच में बनेगा। चांसेस कम है कि कल मिल जाए, लेकिन अगर मिलता है तो बाय करिए। 39,500 का कॉल ऑप्शन, 39,350 का स्टॉप लॉस लगा के 40,000 40,200 के लिए। अगर एग्रेसिव ट्रेड लेना चाहते हैं तो 40,200 के आसपास में ही बाय कर लीजिए। 39,950 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 40,400 40,600 का टारगेट के साथ में काम कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप थोड़ा सा सेल करना चाहें तो इसमें कंजर्वेटिव तो नहीं बनेंगे, लेकिन एग्रेसिव ही है ये। 40,700 से 40,600 की रेंज में एक बार बिकवाली करना चाहें या थोड़ा बेरिश मूड रखना चाहें तो बेच दीजिए, या कॉल बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पुट बाय कर लीजिए। कल का ही एक्सपायरी। स्टॉप लॉस 40,900 300 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा। टारगेट 40,200 40,100 के लिए किया जा सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में 20 अक्टूबर के लिए। डेटा देखेंगे तो 39,500 40,000 पे थोड़े थोड़े डेटा पुट साइड में देखने को मिल रहे हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ थोड़े थोड़े डेटा, क्योंकि 40,500 पे बढ़िया राइटिंग है। 1,24,000, 41,000 पे 1,19,000, और मैंने जो मेंशन नहीं किया 41,500 के, वहाँ पे 1,14,000 लॉट का अच्छा इंटरेस्ट है। यानी कल अगर आप 40,500 के ऊपर काम करना चालू करें तभी ठीक है, नहीं तो जब तक नीचे रहोगे 40,500 के तब तक प्रेशर बिल्टअप होता रहेगा। 40,500 पे राइटिंग होती रहेगी। ऐसा नहीं कि पुट साइड में डेटा ठीक ठाक नहीं है, बट ठीक ठाक ही है, बढ़िया नहीं है। 64,000 60,000 ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देता है जब आप एक्सपायरी के दिन में हो। सो 40,500 पे राइटिंग होनी चाहिए पुट साइड में, तभी हम ऊपर की तरफ भागेंगे। थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, नहीं तो अवॉइड करिए। 40,500 के नीचे ही फिर एक्सपायरी होती हुई नजर आ सकती है। सो दिस ऑल अबाउट बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। अच्छा हाँ, मेरा पोजीशंस मैंने जो छोटी रेंज देख लीजिए 40,100 से 40,600 है, और बड़ी रेंज मैंने 39,600 से 41,000 तक की रखी हुई है। इनकेस अगर उस लेवल पे मिलता है तो बाय करना बनता है 39,600। मेरी पोजीशन जो है इस वीक में काफ़ी पोजीशंस ओपन कर रखी हुई है। आज 2 में प्रॉफिट बुक किया हुआ है। यहाँ पे यू कैन सी 39,000 का पुट ऑप्शन, ये हम, और 38,500 का पुट ऑप्शन जो था जिसे हेजिंग की गई थी उसे स्क्वायर ऑफ कर दिया हमने। लगभग यहाँ पे 19,000 और 37,000 ये माइनस कर लीजिए इसमें से, तो लगभग 18,000 के आसपास का कुछ प्रॉफिट होता हुआ नजर आया हुआ है। कुछ पोजीशंस ओपन है, कल के दिन में देखते हैं इसमें कैसे काम होगा। कल की एक्सपायरी क्या है, तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होना है कल ही यहाँ पे खत्म होता हुआ नजर आएगा। दिस ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।